सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक बदकार लड़का और एक लड़की ने खाना काबा की हदूद में गलत काम किया और उसके बाद किस तरह से इन दोनों पर अल्लाह ताला का कहर नाजिल हुआ और इन दोनों को नस्तो नाबूद कर दिया गया। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं यह वाकया मक्का के ही एक बदकार लड़का और एक लड़की का वाकया है। इन्होंने खाना काबा की हदूद में इतनी ज़्यादा गंदी हरकत की जिसके बारे में कोई भी इंसान और ख़ास करके कोई भी मुसलमान तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और यही नहीं बल्कि इस तरह का ख्याल भी कोई अपने मन में नहीं ला सकता है। दोस्तों, हया, इज्जत और हलाल काम इस्लाम के बुनियादी असूलों में से है, मगर ज़माना जहालत में इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता था। उस ज़माने में लोग अपनी आदत और अखलाक में जानवरों से भी बदतर थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी यानी कि अपना पैगंबर बनाकर इन लोगों के बीच भेजा ताकि वो इनको सही रास्ता बता सकें और अल्लाह के पैगाम को इन लोगों के बीच पहुंचा सकें। दोस्तों, याद रखें, इस रुए ज़मीन पर खाना काबा से ज़्यादा मुकद्दस और पाक साफ जगह और कोई नहीं है। तारीख़ इंसान गवाह है कि जब जब किसी इंसान ने खाना काबा की बेहुरमती की है या जिसने भी कभी खाना काबा की तरफ गलत हाथ उठाया है तो अल्लाह ताला की कुदरत ने उन हाथों को तोड़कर और उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया है। चाहे वो सैकड़ों लोगों और सिपाहियों के साथ खाना काबा पर हमलावर बादशाह इब्रा हो या फिर आम लोगों में से नाइला और असाब जैसे लोग हों। दोस्तों, असाब और नाइला ने खाना काबा की हदूद में इतना घटिया और गंदा काम किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि असाब और नाइला कौन है और काबा शरीफ में इतना गंदा काम करने के बाद इनके साथ क्या हुआ होगा। तो हम आपको इनके बारे में भी बताते हैं कि ये कौन है और फिर इनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, इस्लाम की आमद से पहले मक्का में दौरे जहालत में असाब कबीले के बनी जिरहम में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम असाब था, जबकि नाइला बिनते ज़ैद का ताल्लुक भी इसी कबीले से था, यानी कि यह भी कबीला जिरहम से ही थी। कबीला जिरहम वो कबीला था जो मक्का में आकर सबसे पहले आबाद हुआ था। दोस्तों, तारीख में है कि नाइला बिनते ज़ैद एक हसीन और बेहद ही खूबसूरत औरत थी। वो नीमदार लिबास पहनकर अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी और इसी हालत में वो तवाफ भी किया करती थी। इस हालत में उसके हुस्न को देखने के लिए उसके पीछे पीछे नौजवान चला करते थे। दोस्तों, इन्हीं लोगों में एक नौजवान सरदार असाब भी था। तारीख़ अरब में जिक्र है कि एक बार नाइला और असाब इस हालत में खाना काबा की हद में दाखिल हुए कि उस वक्त वहां पर उनके अलावा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। इस तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए वो दोनों बहक गए और खाना काबा की हदूद में उन्होंने इस दुनिया का सबसे गंदा काम कर डाला। दोस्तों, हुर्मत काबा को यूँ पामाल करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हुआ और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के जरिए से उन दोनों पर फौरन अजाब नाजिल कर दिया और वो दोनों वहीं पर पत्थर के हो गए। अब दोस्तों, आप दौरे जहालत के लोगों की सोच का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बनी जिरहम के लोग जो शराब पीने और गलत काम करने की आदी थे, उन्होंने खाना काबा की बेहुरमती करने वाले इन दोनों लड़के और लड़कियों की दास्तान को भी इश्क की दास्तान से जोड़ दिया और वो इन दोनों पर फ़ख्र करने लगी और लोगों में इनका फ़ख्र के साथ जिक्र करने लगी। दोस्तों, उसके बाद बनी जिरहम के लोगों ने इन दोनों के बुतों को काबा शरीफ से उठाकर सफ़ा और मरवा की पहाड़ी पर ले गई और वहां पर रख दिया और वो उनकी पूजा भी करने लगी। उसके बाद दोस्तों, जब अल्लाह ताला के फजलो करम से अरब में जब इस्लाम फैलना शुरू हो गया तो मुसलमान असाब और नाइला के बुत सफ़ा और मरवा पर मौजूद होने की वजह से मुसलमान उन दोनों पहाड़ियों पर जाने से रुक गए और वो वहां पर जाने को गुनाह का काम समझने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यह हुक्म नाजिल फरमाया कि सफ़ा और मरवा के तवाफ़ और इन दोनों पहाड़ियों की ज़ियारत में कोई हरज और गुनाह नहीं है, बल्कि हज और उम्रा को इनके बिना अधूरा कर दिया। दोस्तों, उसके बाद फतेह मक्का के बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पहाड़ियों पर से असाब और नाइला के दोनों बुतों को तोड़ फोड़ कर नस्तो नाबूद कर दिया और इन दोनों पहाड़ियों को हज और उम्रा में शामिल कर दिया। और यही नहीं, फतेह मक्का के बाद आपने तमाम बुतों को गिरा दिया।
تو دوستو یہ اعصاب اور نائلہ دونوں ایسے بدکار ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی حدود کے اندر زناکاری جیسا گندا کام کیا اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے عذاب نازل ہوا کہ یہ دونوں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو اپنے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف رکھیں اور اس طرح سے اس دنیا میں رہیں کہ ہر وقت آپ کو یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر حرکت پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔